हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोथ द करंट अफेयर्स। मेरा नाम नव्या है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ यानी कि क्विज के साथ साथ इनकी डिटेल्स भी होगी, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर आप चाहो तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो अगर ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैम हम इसको याद कैसे करें जल्द से जल्द। तो देखो, इसकी एक टिप आपको देती हूँ। जब मैं क्वेश्चन बोलूं उसके बाद में वीडियो को करो पॉज, कमेंट सेक्शन में इन चारों में जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है गेस करके वो आंसर लिख दो। उसके बाद में वीडियो को करो रेज्यूम और जो मैं इसका आंसर बता रही हूँ उसको सुनो। इससे क्या होगा, क्विज खेलने में आपको मजा आएगा और वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली याद हो जाएंगे। नाउ, अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए हो सारे करंट अफेयर्स के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट दिखाओ, तो मैं क्या करूंगी ना, आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगी। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो दैट इज ओके, आप फिर ऐसे ही पढ़ लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मानिक साहा ने 2023 में कौन सी इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली? आंसर है इसका त्रिपुरा। आप भी गेस करके लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। 16 फरवरी को हुए असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत के बाद में मनिक साहा ने त्रिपुरा के सीएम बनने की शपथ दूसरी बार ली है। जयपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने उन्हें और 8 दूसरे एमएलएस को पीएम मोदी जी की मौजूदगी में शपथ दिलाई। शुक्लाचरण नोआटिया ने आईपीएफटी से मिनिस्टर पद की शपथ ली है। नाउ आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ, कौन से इंस्टीट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? आंसर है इसका WMO। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया, जिसका एम यानी कि उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसेस के स्टैंडर्डाइज्ड और रियल टाइम ट्रैकिंग को प्रोवाइड करना। ये न्यू प्लेटफॉर्म प्लैनेट वार्मिंग पोल्यूशन के मेजरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और पॉलिसी डिसीजन को इन्फॉर्म करने के लिए सरफेस बेस्ड और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम को एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट करता है। ये डेटा जो इस प्लेटफॉर्म द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ये फास्टर और शार्पर होता है। आई होप आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कौन सी कंट्री ने 19th बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग की अध्यक्षता की? तो आंसर है इसका थाईलैंड। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक से वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया। बिम्स्टेक 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी कि बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को स्थापित यानी कि स्टैब्लिश किया गया। इसके हेडक्वार्टर्स ढाका में है। नाउ आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेपाल के 3rd प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया? आंसर है इसका रामचंद्र पौडेल। पौडेल सुभाष चंद्र नेम्बांग को इस इलेक्शन में हरा करके वहां के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने रिप्लेस किया है विद्या देवी भंडारी को और वो 1999 से 2002 तक वहां के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1944 में। कहाँ पे? तनहुन, नेपाल में। आई होप डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। किसको प्रेसिडेंट चुना गया चाइना का 3rd टर्म यानी कि तीसरे कार्यकाल के लिए? आंसर है इसका शी जिनपिंग। शी जिनपिंग तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं। वो 2013 से चाइना के प्रेसिडेंट और ये तीसरी बार है कि वो फिर से वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं। 2952 वोट्स उनके फेवर में गए थे और एक भी वोट उनके अगेंस्ट नहीं गया था। इसके साथ ही चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वो चेयरमैन के रूप में भी चुने गए हैं। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 डेज का ये जो फेस्टिवल है याशांग फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है इसका मणिपुर। चलो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। अच्छा है बच्चों, एक चीज मुझे आपसे और बोलनी थी कि आप जब ये वीडियो देखोगे तो मैं जो भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, मैं उनके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूंगी। क्योंकि ये जो आज का वीडियो है ना, उसमें एक क्वेश्चन को यानी कि 2nd नंबर के क्वेश्चन को छोड़ के अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाए हैं यानी कि 1, 3,
4, 5, 6 ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है या मतलब मेरे एक्सपीरियंस से कह लो कि ये पूछे ही पूछे जाएंगे। तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक्चुअली मुझे जब मैं बना रही थी ना, तो इसमें सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं हर क्वेश्चन के ऊपर लिख दूंगी जो भी मुझे लगेगा कि हाँ आपके एग्जाम में पक्का ही पूछा जाएगा, मतलब ये तो आना ही आना है, तो उसके ऊपर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लूंगी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सिर्फ वही चीज पढ़ोगे, नहीं, जो बाकी क्वेश्चंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी है ना, उसमें मैं क्वेश्चंस को डाल के पीपीटी के ऊपर लिख दूंगी। ओके, तो चलो इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो 5 डे यशांक फेस्टिवल है ये 7 मार्च 2023 से शुरू हुआ मणिपुर में। ये फेस्टिवल मनाया जाता है मितेई कम्युनिटी द्वारा, जो कि मेनली यानी कि प्रमुख रूप से ये हिंदू होते हैं। ये होली के टाइम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो यशांक फेस्टिवल है ये मणिपुर का वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स माना जाता है। चलो, आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की सेकेंड मीटिंग की होस्ट सिटी कौन सी रही? आंसर है इसका हैदराबाद। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये जो मीटिंग है इसका संपन्न हुआ हैदराबाद में। ये 2 डेज की मीटिंग है जिसका नेतृत्व GPFI के सह अध्यक्ष और G20 इंडिया प्रेसिडेंसी ने किया। इसमें पार्टिसिपेट किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और G20 और नॉन G20 कंट्रीज, साथ ही साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स ने। नाउ आई होप आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने स्वच्छोत्सव लॉन्च किया जो कि महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला एक क्लेanलीनेस कैंपेन है? आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वच्छोत्सव 3 हफ्ते लंबा चलने वाला एक विमेन के नेतृत्व में करने वाला क्लेanलीनेस कैंपेन है अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जिसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने। इसका एम यानी कि उद्देश्य है कि महिलाओं की नज़र से देखा जाए कि स्वच्छता में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, स्वच्छता किस तरीके से होनी चाहिए, उन सब बदलावों को देखना, रिकग्नाइज करना और उनको एग्जीक्यूट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। लॉन्च इवेंट के दौरान स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंध चैलेंज 2023 का नेतृत्व करने वाली महिला आइकन की भी इसमें घोषणा की गई। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सलहोतु ओनो क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा? आंसर है नागालैंड। उन्होंने 7 मार्च यानी कि विमेंस डे ईव को ऑफिस संभाला। नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाले नागालैंड कैबिनेट में उनके और हेकानी जकालू के राज्य की पहली महिला विधायक चुने जाने के 5 दिन के बाद उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। दोनों नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में MOU साइन किया ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आंसर है इसका USA।